स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं हुमा। हमारा आज का टॉपिक है जनरल जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। जो कि बिगनर्स हैं, कॉमर्स को सीख रहे हैं, उनके लिए जर्नल बहुत आसान वे में सिखाया गया है। एक क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ एंट्रीज हैं इसमें, तकरीबन 18 एंट्रीज हैं। अगर ये 18 एंट्रीज आप ठीक से समझ लेते हैं, लॉजिक से आपको ये समझ में आ जाती हैं, तो फिर जर्नल का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप हर तरह का जर्नल का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इन 18 एंट्रीज को ठीक से ध्यान लगा के समझ लीजिएगा, हमारी पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि कुछ एंट्रीज आपको दी जाती हैं डेट के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से, और उसके एंड में एक रिक्वायरमेंट होती है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल का फॉर्मेट ये आपको राइट हैंड साइड पे मौजूद है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है जो कि सवाल में गिवन होता है। रोशान एंड ब्रदर यहाँ कंपनी का नाम है, वो आपने लिख दिया। सेकंड, आप जो काम कर रहे हैं, जो भी चीज नीचे सोल्यूशन है, आपने यहाँ पे वो लिखना है। जनरल जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। जो भी डेट है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, क्योंकि ये अगस्त के महीने की ही तमाम एंट्रीज हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ पर ये लिखा है। अच्छा, फर्स्ट एंट्री है रोशान एंड ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। कैश की इन्वेस्टमेंट की गई है, कैश कारोबार में आया है। तो कैश होता है एसेट की नेचर होती है। जैसे ही वो इंक्रीज होते हैं उन्हें डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश को डेबिट कर दिया ₹1 लाख। डबल एंट्री सिस्टम है, अगर कुछ डेबिट किया गया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्रेडिट भी किया जाएगा। कारोबार का मालिक ऑनर जब भी कारोबार में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ऑनर्स इक्विटी में उसको रिकॉर्डिंग की जाती है। और इस वक्त ऑनर्स इक्विटी आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो आप कैपिटल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे ₹1 लाख से। एंट्री आपकी कंप्लीट हुई। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट ₹1 लाख। 2 अगस्त को परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, आपने परचेजेस की हैं कैश पर। परचेज आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस की नेचर है कि वो जब भी इंक्रीज होते हैं उनको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि परचेजेस आपने डेबिट पे रिकॉर्ड करनी है। परचेज आपने डेबिट की 40,000। अगेंस्ट में आपने क्या किया है, आपने कैश दिया है 40,000। कैश दिया का मतलब है कि कारोबार से कैश डिक्रीज हुआ। कैश नेचर वाइज एसेट होता है। एसेट जैसे ही डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब आपने करना क्या है कि आपने कैश को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है 40,000 से। परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अगस्त की 3 तारीख को परचेज सप्लाईज ऑन कैश, यहाँ सप्लाईज खरीदी गई हैं। सप्लाईज खरीदी गई हैं तो मतलब सप्लाईज तो एसेट होता है। जैसे ही खरीदा गया तो कारोबार में इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। सप्लाईज आपने कर दी डेबिट, सिंपल। 20,000 से बदले में आपने कैश दिया है, तो कैश कारोबार से चला गया, डिक्रीज हो गया। कैश होता है एसेट, जैसे ही डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो आपका कैश हो गया क्रेडिट। कैश आपने क्रेडिट कर दिया। सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अगस्त की 4 को परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट को डेबिट किया जाएगा। इक्विपमेंट होता है एसेट, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इक्विपमेंट को आपने डेबिट कर दिया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया 30,000। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बदले में आपने कैश दिया है, कारोबार से कैश डिक्रीज हुआ। कारोबार से जैसे ही कैश डिक्रीज हुआ, कैश होता है एसेट, डिक्रीज होकर क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, तो कैश आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया। इक्विपमेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अगस्त की 5 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम वकार एंटरप्राइज। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पर। आपने कैश नहीं दिया, आपने उधार पे परचेज की है। परचेज तो एज इट इज डेबिट करनी है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। परचेजेस तो आपने कर दी डेबिट 60,000, लेकिन बदले में आपने कैश नहीं दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कैश देना है, तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट में। अकाउंट्स पेएबल नेचर वाइज होती है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जैसे ही इंक्रीज होगी क्रेडिट रिकॉर्ड की जाएगी। अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा। आपने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया 60,000। एंट्री कंप्लीट हुई है आपकी परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 60,000 रुपीज से। अगस्त 6 मर्चेंडाइज रिटर्न टू वकार एंटरप्राइज।
मर्चेंडाइज, आपने जो मर्चेंडाइज खरीदी थी उनमें से आपने कुछ वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। अब जब मर्चेंडाइज रिटर्न की जाएगी तो जो जिम्मेदारी आप पर थी कि आपने पेमेंट करनी है, अब आपने 10,000 की पेमेंट तो नहीं करनी है उसमें से, तो आपका जो अकाउंट्स पेएबल था वो अब कम हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल नेचर वाइज होती है लायबिलिटी, जैसे ही डिक्रीज होगी उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट पेएबल आपने डेबिट कर दिया। और आपने क्रेडिट क्या देना है, आपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को क्रेडिट देना है। जब भी परचेज को रिटर्न किया जाता है तो उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। क्रेडिट हो गया आपका 10,000 से। अकाउंट्स पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। अगस्त 7, पेड कैश टू वकार एंटरप्राइज, आपने पेमेंट की है कैश की 25,000। ऑब्वियसली आपने कुछ पे करना होगा, अब आपने पे कर दिया, यानी कि कोई अकाउंट्स पेएबल होगा आपका। अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। तो अकाउंट पेएबल होती है लायबिलिटी, जैसे ही डिक्रीज होगी उसको आप डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल आपने डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। पेमेंट हुई है कैश की, कारोबार से कैश चला गया, डिक्रीज हो गया। कैश एसेट होता है, जैसे ही डिक्रीज होगा वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, तो कैश आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया। सिंपल अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो गया आपका और कैश आपका क्रेडिट हो गया। एंट्री कंप्लीट। अगस्त 8, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, आपने कैश पे मर्चेंडाइज सेल की है। जब कैश पे आप सेल करेंगे तो कैश कारोबार में आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एसेट है तो डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कैश आपने सिंपल डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। बदले में आप क्रेडिट क्या देंगे, सेल्स की है ना आपने, जब भी सेल्स की जाएगी तो उसको सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स नेचर वाइज होती है इनकम, यहाँ इनकम बढ़ रही है आपकी, जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी आपने सेल्स को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। सेल्स वी क्रेडिट 70,000, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट। 9 अगस्त की एंट्री पे आइए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अगेन ऑन अकाउंट का मतलब मैंने बताया था कि उधार पे होता है। अब आपने सेल की है लेकिन उधार पे की है, मतलब कैश नहीं आएगा आपके पास। जब कैश ना आए और उधार पे आपने सेल की हो तो उसे अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट रिसीवेबल नेचर वाइज होता है एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये आप सबको पता है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट किया 45,000 से। ये क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि हमने सेल्स की थी। जब भी सेल्स हो उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 45,000 से। अगस्त की 10 में आइए। अगस्त की 10 में है कि मर्चेंडाइज रिटर्न बाय इरफान को जो आपने मर्चेंडाइज सेल की थी वो रिटर्न हमारे पास आ गई है वापस। ठीक है, जब भी मर्चेंडाइज सेल की हुई रिटर्न हो जाती हैं तो उसको सेल रिटर्न एंड अलाउंस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस के को हमने डेबिट कर दिया 20,000 से। अगर एंट्री में गिवन है अमाउंट 20,000 से हमने डेबिट कर दिया। और अगेन हमने क्रेडिट क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल। देखिए आपने इरफान से रिसीव करना था अमाउंट, लेकिन अब इतना अमाउंट तो आपको रिसीव नहीं करना है ना, इतना अमाउंट तो वो आपको नहीं देगा क्योंकि उसने आपको मर्चेंडाइज वापस कर दी है इतने अमाउंट की। तो मतलब वो रिसीवेबल जो इनका ड्यू था वो कम हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल जैसे ही डिक्रीज होगा वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया 20,000 से। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिक्स एंट्री है। जब भी सेल्स रिटर्न होगा आपको ये एंट्री पास करनी होगी, और उधार पे अगर होगा तो। अगस्त की 11 पे देखिए, रिसीव कैश फ्रॉम इरफान से आपने कैश रिसीव कर लिया। सिंपलेस्ट एंट्री है, कैश रिसीव किया है। कैश होता है एसेट, इंक्रीज हुआ तो आपने डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। कैश को आपने कर दिया डेबिट 30,000 रुपीज से। आपने रिसीव करना था तभी तो रिसीव हुआ है, मतलब कोई अकाउंट रिसीवेबल था अब वो कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल होता है एसेट, जैसे ही डिक्रीज हुआ क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गया 30,000 से। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। 12 अगस्त में आके देखिए, रोशान विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज 75,000। कारोबार का मालिक जब भी कारोबार से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा उसे ड्राइंग के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग का अकाउंट आपने कर दिया डेबिट 75,000 से। ड्राइंग के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 75,000 से। और बदले में क्या हुआ है, ड्रॉ क्या हुआ है, कारोबार से क्या चीज गई है, कैश गया है, कैश चला गया, मतलब कैश डिक्रीज हो गया। कैश जैसे ही डिक्रीज हुआ वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, सिंपल। तो ड्राइंग डेबिट हो गई और कैश क्रेडिट हो गया आपका 75,000 से। एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी। 13 अगस्त 2020, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 2 लाख रुपीज। आपने बैंक अकाउंट खोला है 2 लाख रुपए से। तो बैंक के अंदर पैसा चला गया, बैंक
हुआ तो डेबिट रिकॉर्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने बैंक डेबिट कर देना है, ये आपका बैंक है, आपकी कंपनी का बैंक है, अकाउंट है, 2 लाख से आपने डेबिट कर दिया। ये 2 लाख रुपए आपने ऑब्वियसली ऑफिस से दिए होंगे, तो आपके जो ऑफिस में कैश है वो कम हो जाएगा, कैश हो जाएगा कम, डिक्रीज मतलब क्रेडिट, एसेट है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। कैश को आपने क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपीज, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट 2 लाख रुपए से। 14th एंट्री है पेड सैलरी एक्सपेंस रुपीज 3 लाख रुपीज। सैलरी एक्सपेंस आपने पे किया है 3 लाख रुपए का। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। आपने डेबिट पे लिखा सैलरी एक्सपेंस 3 लाख रुपीज, बदले में दिया क्या है, नहीं लिखा गया कि चेक के थ्रू पेमेंट है या कैश के थ्रू पेमेंट है। जब कुछ ना बताया जाए तो वो कैश के थ्रू ही होती है, कैश में ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश अगर आपने पे किया है तो वो कारोबार से चला गया, मतलब वो डिक्रीज हो गया, तो जैसे ही वो डिक्रीज हुआ तो उसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 3 लाख रुपए, कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए। अगस्त 15 पे देखिए पेड रेंट एक्सपेंस बाय चेक। आपने चेक के थ्रू रेंट एक्सपेंस की पेमेंट की है, तो रेंट एक्सपेंस जो तो खर्चा है आपका, जैसे ही इंक्रीज हुआ आपने डेबिट पे लिख दिया रेंट एक्सपेंस 80,000। लेकिन इस दफा पेमेंट चेक के थ्रू हुई है, यानी कि बैंक से पेमेंट हुई है, तो कैश तो नहीं क्रेडिट होगा, यहाँ बैंक क्रेडिट होगा। बैंक से पैसा गया, बैंक डिक्रीज हुआ, एसेट है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गया, तो आपने बैंक क्रेडिट कर दिया 80,000। रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 80,000 रुपीज। अगस्त के 16 को देखिए पेड एडवांस या प्रीपेड, दोनों के सेम मीनिंग है। एडवर्टाइजिंग बाय चेक, आपने एडवांस में एडवर्टाइजिंग की पेमेंट की है तो ये प्रीपेड है। एडवर्टाइजिंग के साथ आप प्रीपेड का वर्ड यूज करेंगे कि हमने एडवांस में दिया हुआ है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपका जो है वो एसेट होता है, जैसे ही इंक्रीज होगा वो आप डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे 50,000। बदले में आपने दिया है चेक, मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। बैंक डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक एसेट होता है, जैसे ही डिक्रीज होगा क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपकी डेबिट होगी और बैंक आपका क्रेडिट हो गया। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। 17 अगस्त में आइए परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कारोबार में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, जैसे ही इंक्रीज होगा डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। तो फर्नीचर आपने डेबिट कर दिया 50,000। कैश पे परचेजिंग हुई है, यानी कि कैश कारोबार से चला गया, डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गया। फर्नीचर डेबिट एंड कैश क्रेडिट 50,000। एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। 18 अगस्त में देखिए रिसीव कैश फ्रॉम कमीशन इनकम 75,000। कैश रिसीव किया, यानी कि कैश कारोबार में आया, इंक्रीज हुआ तो आपने कैश को सिंपल डेबिट कर दिया 75,000 से। तो ये क्यों आया कारोबार में, कमीशन इनकम की वजह से आपको कमीशन इनकम हुई है। इनकम यहाँ इंक्रीज हो रही है और इनकम का रूल होता है, इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने क्या किया, कमीशन इनकम को आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया 75,000 से। कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट हो गई 75,000 से। ठीक है स्टूडेंट, ये 18 एंट्रीज हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि यही एंट्रीज आपके पास बार बार आ रही होती हैं। इनकी ठीक तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो जनरल जर्नल का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।